तो नमस्कार इंटीरियर डिजाइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई जानदार शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको ग्रो करने से रोक रही है। मैं कोई माइंडसेट कोच नहीं हूं, बट फिर भी आज के डेट में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा माइंडसेट का। ऐसी कौन सी आपकी जो तीन चीजें हैं, जो ऐसा कौन सा आपका तीन जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, जो आपको चेंज करनी होगी अगर आपको अपना इंटीरियर डिजाइन बिजनेस ग्रो करना है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब तक कम से कम 4,000 से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ बात कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है 4,000 इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ बात करने का, वो मैं आपको इन तीन सिंपल पॉइंट्स में समझाऊंगा कि ऐसी कौन सी वो तीन चीजें हैं जो मुझे लगती है जो इंटीरियर डिजाइनर्स को चेंज करनी होगी उनके खुद के अंदर, अगर उनको और अच्छे से इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो। नहीं तो कंपटीशन उनको आगे जाके ऐसे ही बर्बाद करते जाएगा, ऐसे ही आप कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे, और ऐसे ही आपको हमेशा कम मार्जिन पे काम करना होगा। आपका बिजनेस सिर्फ रेफरल्स पे चलेगा, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। जहां पे आपको महीने के 5, 6, 10 साइट्स हैंडल करनी है, आप आज भी महीने के सिर्फ 2 या 3 या हार्डली एक साइट्स मैनेज कर रहे हो। अगर आपको 2 से 3 साइट मैनेज करने से, आपको अगर 10 साइट मैनेज करने के लेवल पे जाना है, जो आपके सिटी में आपके एरिया में काफी सारे इंटीरियर डिजाइनर्स कर भी रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है माइंडसेट। अगर आपका ये चीज नहीं है सही, तो आप कभी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। आप ये मुझसे लिख के ले लीजिए। और माइंडसेट ही सबसे पावरफुल टूल है अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो 80% गेम पूरा माइंडसेट का रहता है, 20% आपके बिजनेस में एफर्ट्स का रहता है। तो आज मैं ऐसी वो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको आज ही से चेंज करनी होगी अगर आपको ग्रो करना है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चीज के अंदर जो है वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का मतलब ये है कि काफी सारे डिजाइनर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर वो हमेशा एक वो नई चीज के पीछे भागते हैं कि काश भाई मेरे बिजनेस में ये हो जाए, काश मेरे बिजनेस में वो हो जाए, क्या मैं ये ट्राई करूं। वो 10 चीजें ट्राई करने के पीछे भागते हैं, और कभी भी उनका फोकस जो है वो एक चीज पे नहीं रहता। आपका फोकस 10 चीजों पे होना नहीं चाहिए, आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए। जो इनिशियली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइंट्स को लाना। क्लाइंट्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीड जनरेशन करना पड़ेगा, आउटरीच करने पड़ेंगे, नए नए लोगों से मिलना होगा। वो ये काम छोड़ के सब काम करते हैं। उनका दिन का 80% टाइम जो भी वो बिजनेस में डाल रहे हैं, अगर आप एक नए इंटीरियर डिजाइनर हो या आप 2 या 3 ही साइट मैनेज कर रहे हो, तो आपका जो मेन गोल है वो है और क्लाइंट्स लाना, और लीड्स लेके आना, और इंक्वायरीज लेके आना, और साइट विजिट्स लेके आना। ये आपके मेन केपीआईज होने चाहिए, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो उनका नहीं रहता है। वो और कुछ 10 चीजें ट्राई करने के पीछे निकल जाते हैं। तो ये एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। कुछ भी नया दिख गया, चलो मार्केट में ट्राई कर लेते हैं। दूसरा, नॉट टेकिंग योर मार्केटिंग सीरियसली। मेरे साथ ऐसे ऐसे इंटीरियर डिजाइनर्स काम करते हैं जो सिर्फ 1 या 2 साल से इस मार्केट में है, पर वो जो बंदा 10 साल से इस मार्केट में, उसको बीट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर मार्केटिंग। वो मार्केटिंग को कभी भी एक एक्सपेंस की तरह नहीं देखते क्या, वो मार्केटिंग को हमेशा एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। और लोग मार्केटिंग को कैसा समझते हैं कि भाई आज चालू किया और कल से रिजल्ट आना चालू। वैसा नहीं होता। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आप आज इसमें बीज बोगे तो आपको 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आना चालू। सबको क्विक रिजल्ट चाहिए। आज आप इंटीरियर डिजाइनर बने हो, ठीक है, आपने कहीं से डिग्री ली है या आपने कहीं से इसकी पढ़ाई की है या इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है, क्या आपने पहले दिन ज्वाइन किया और दूसरे दिन आप इंटीरियर डिजाइनर बन गए? नहीं बने। वैसा ही सेम चीज मार्केटिंग में। आपने आज मार्केटिंग चालू की, कल आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको ये लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। काफी सारे डिजाइनर्स आते हैं, बोलते हैं सर 15-20 दिन चला लेके ऐड, 1 महीना चला लेके, कम से कम आप 3 3 महीने कंटिन्यू ऐड चलाइए, और फिर देखिए उसका आरओआई आपको क्या आता है। लोग 15 दिन में 20 दिन में गिव अप कर देते, बोलते हैं भाई फेसबुक ऐड तो काम ही नहीं करता, डिजिटल मार्केटिंग तो काम ही नहीं करते। भाई तुमने की कहा है? तुमने आज तक हार्डली सिर्फ 5,000 रुपए स्पेंड किए हैं फेसबुक में, और तुम बोल रहे हो फेसबुक काम नहीं कर। तुम कैसे उन लोगों को बीट कर पाओगे जो दिन का 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं एड्स?
ऐसे ऐसे भी डिजाइनर्स हैं मार्केट, और आप 5,000 स्पेंड करके बोल रहे हो भाई मैंने बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया। ये एक गलत माइंडसेट है। मार्केटिंग को आपको लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म। जितना ज्यादा आप लंबे समय तक मार्केटिंग करेंगे अपने बिजनेस की, जितने ज्यादा लोगों के पास आप जाएंगे, जितने ज्यादा मार्केटिंग के थ्रू आपके पास लीड्स और इंक्वायरीज आएगी, आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। जो कि एक सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझ लीजिए अगर आप एक नए इंटीरियर डिजाइनर है, आपने 2-3 प्रोजेक्ट रेफरल से उठा लिए, बहुत बढ़िया। रेफरल मैं नहीं बोल रहा कि बेकार चीज है, रेफरल अच्छी चीज है। पर अगर आपको ग्रो करना है तो उसमें रेफरल आपको मदद नहीं करेगा। उसमें आपको मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने काफी सारी डिटेल्ड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और यही दो चीजों की वजह से इंटीरियर डिजाइनर्स इस इंडस्ट्री में कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, और हमेशा वही एक दो प्रोजेक्ट, वही एक बेसिक जिंदगी जी पाते, कभी फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते, कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते कि भाई 10 साइट मैनेज करने का एक क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या रेवेन्यू लेके आता है, क्या बिजनेस ग्रोथ लेके आता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, जो 99% इंटीरियर डिजाइनर करना ही नहीं चाहते, वो है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ, इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ एंड इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ये 99% इंटीरियर डिजाइनर नहीं करना चाहते हैं। उनके बहाने मैं आपको बताता हूँ क्या रहते हैं। भले आपको बुरा लगे, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पहला, सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिन में आधा घंटा भी नहीं दे सकते अपने बिजनेस ग्रोथ और लीड जनरेशन करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये उनका एक सबसे पहला बहाना। मैं तो इन्हें बहाना ही मानता हूँ। आधा घंटा अगर आपको पता चले कि अगर आप ये चीज अप्लाई करते हो और ये आपके बिजनेस में 30-40 लाख रुपए हर महीने एक्स्ट्रा ला के देगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंटीरियर डिजाइनर होगा जो आधा घंटा नहीं देना चाहेगा। सब देते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स है, मेरे पास क्लाइंट्स है जो दिन का आधा घंटा देते हैं। सेकंड चीज, जो वो बोलते सर अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, एक दो प्रोजेक्ट आ जाए फिर हम करने का सोचेंगे। और वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। एक दो प्रोजेक्ट आते हैं, फिर उनका कोई एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर वो फिर से कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर से वही सेम चीज साइकिल रिपीट होती रहती है। फिर 1 साल के बाद आते हैं, सर कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करें, पैसा भी नहीं है। मैंने बोला जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुम बहाना बना रहे थे। अब सर हमारा भी कोर्स का प्राइस, हमारा भी सब कुछ बढ़ गया। उस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने ग्रैब नहीं की। तो ये एक सबसे बड़ी उनकी दिक्कत है। तीसरी चीज जो मैंने देखी कि इंटीरियर डिजाइनर्स बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है अभी तो। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं, तो बिजनेस चलाने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं। सिंपल सी बात है। अगर आपने 2 लाख रुपए लगा के एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया है, तो क्या आप 20,000 रुपए लगा के अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा ऑनेस्टली, आप ये फील्ड छोड़ दीजिए। आपके लिए इंटीरियर डिजाइन नहीं बना। ऐसा है। आई नो मेरी इस वीडियो को काफी ज्यादा हेट मिलेगा, काफी ज्यादा लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है बंदा, ये तो ऐसा वैसा। पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। दिस इज द फ्रिकिंग रियलिटी, एंड यू नीड टू डील विद दैट। आप खुद के दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके पास अभी कितने प्रोजेक्ट, क्या आपको पता है अगले महीने आपके पास कितने प्रोजेक्ट आएंगे? क्या आपको पता है आपके पाइपलाइन में कितनी लीड्स है? क्या आपको पता है आपका कन्वर्जन रेट कितना है? क्या आपको पता है आपका कितना ब्रांड अवेयरनेस है मार्केट में? क्या आपको पता है आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर है मार्केट में? आपको नहीं पता है। यही रीजन है कि आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाते हो। आपका हार्डली वही दो तीन प्रोजेक्ट्स आगे पीछे में अटक जाते हैं। तो इसलिए होमलेन जैसी, लिव स्पेस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपके आपका मार्केट खराब कर रही है। सस्ते में लोगों को माल दे रही है, सस्ते में सर्विस दे रही है, और जो कस्टमर्स आपके पास आने चाहिए मार्केटिंग फेसबुक एड्स के थ्रू, वो आपके कॉम्पिटिटर्स लेके जा रहे हैं, जो कि एकदम सिंपल सरल सी रियलिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे क्लाइंट्स ला पाए, तो आपको सबसे पहली बात शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हटाना पड़ेगा, मार्केटिंग चालू करनी पड़ेगी खुद के बिजनेस के लिए। और तीसरा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। लोग 10-15 हजार के लिए बाप रे इतना सोचते हैं, अरे अरे सर क्या करें, ले कि नहीं, ये तो कैसा होगा, ये वो। मैं बोलता हूँ सर आपको लेना है लो, मत तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस आपका है, ग्रोथ आपको करनी है। हमें तो फर्क तब पड़ेगा जब आप कोर्स लेंगे और आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, तब हम आपकी मदद करेंगे। पर इस स्टेज पे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं जब आप खुद के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं? तो ये तीन चीजें, अगर आपने ये तीन माइंडसेट आपने अगर अपने बिजनेस में फिक्स कर ली, जो मैंने खुद ने फिक्स किए। मैं खुद बिजनेस चलाता हूँ, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, हम खुद इंटीरियर डिजाइनर्स को कोचिंग देते हैं, और ये तीन चीजें मैंने सबसे ज्यादा की है। खुद को मार्केट करना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से दूर रहना, और खुद की स्किल्स पे
और बिजनेस ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना। ये तीसरी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, मैं अब तक कम से कम 5 से 6 लाख रुपए स्पेंड कर चुका हूँ सिर्फ कोचिंग प्रोग्राम्स में, कि आपको किस तरह से कैसे अच्छे रिजल्ट डिलीवर। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आप देखिए, आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपको लाखों रुपए दे, लाखों रुपए दे, लाखों रुपए, जीरो जीरो जीरो, एक के आगे कभी जीरो रुके ना। पर जब आपके खुद के बिजनेस ग्रोथ की बात आती है, तब आप चाहते हैं कि भाई 2-3 हजार में काम हो जाए तो बढ़िया। ये माइंडसेट आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। If you want to attract high ticket clients, you need to become high ticket client first. This is the simplest rule. और जिस दिन आपने ये माइंडसेट चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे आप है आपके पास कस्टमर भी वैसे ही आते हैं, ये मैंने देखा है। अगर आपके क्लाइंट्स आपको बोल रहे हैं कि हाँ करते हैं, बाद में वो डिले करते हैं, थिंक अबाउट इट, ये वो, कभी रिप्लाई नहीं करते, यानी आप भी कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। दिस इज द सिंपल कर्मा, दिस इज द सिंपल रूल। जैसे आप है आपके पास वैसे क्लाइंट आएंगे। अगर आप एक जेन्युइन अच्छे इंटीरियर डिजाइनर है जो खुद के बिजनेस के लिए खुद डिसीजन लेते हैं, आप देखना आपके पास ऑटोमेटिकली वैसे क्लाइंट्स आए। मैं थोड़ा माइंडसेट और ये सब चीजों में ज्यादा डीपली घुस गया, बिकॉज आई रेड अ लॉट अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। इसीलिए आपके पास अगर कोई आता है, आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसको मना नहीं करते मुंह पे कि भाई नहीं करानी मार्केटिंग, नहीं लेना प्रोग्राम, तो आपके पास भी एट एंड ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपको बोलते हैं ऐसा। आप बस फॉलोअप पे फॉलोअप करते रहते हो, वो कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसा किसी ना किसी के साथ कर रहे हो। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। आप कोई 3 चीजें फिक्स कीजिए, 1 साल में देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद। सी यू सून, टिल देन, बाय बाय।